अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व नशहदु अन्न सय्यदना व नबियना व हबीबना व शफीअना व सनदना व इमामना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम खुज़ मिन अम्वालिहिम सदक़ह सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुख़ज़ु मिन अग़नियाइहिम फ़तुरद्दु अला फ़ुक़राइहिम औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिहि सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिहि अस्तग़फिरुल्लाह सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद या रब्बी सल्लि अलैहि वसल्लिम। करो सोने के 100 टुकड़े तो कीमत कम नहीं होती, बुजुर्गों की दुआ लेने से इज्जत कम नहीं होती, जरूरतमंद को दहलीज से खाली न लौटाओ, खुदा के नाम पर देने से दौलत कम नहीं होती, अंधेरी रात का मंजर बदल सको तो चलो, चिराग बन के जो महफिल में जल सको तो चलो, लिबास जिस्म बदलने से कुछ नहीं होगा, लिबास जिस्म बदलने से कुछ नहीं होगा, किसी गरीब की किस्मत बदल सको तो चलो, किसी गरीब की किस्मत बदल सको तो चलो। माशाअल्लाह काफ़ी सन्नाटा है। मैं पीछे बैठा था, घबरा गया था कि जलसा मिलाद होने जा रहा है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मिलाद जलसा बन रहा है। लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर ये जलसा मिलाद होता तो मैं अगरबत्ती और मोमबत्ती जला करके सबका फातिहा कर देता। थोड़ा सा बेदार हैं, सुनने के लिए तैयार हैं, यहाँ से लेकर के वहाँ तक हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। हर फीस नगद होगा, गरीबों का सदका उधार, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, पूरा हमारा आप साथ दे रहे हैं, जैसा आपका दाल चावल वैसा मेरा फातिहा। 2 सवाल हैं, पैगाम शुरू कर रहा हूँ, बिल्कुल बाईपास आपको ले जा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि दिल साहब की बारी आ जाए और जो फरमाइश आपकी रह गई है वो पूरी हो जाए, तो मैं उनके लिए माहौल बना दूं। यहाँ से लेकर के वहाँ तक सुनने के लिए तैयार सो करके सुनेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, अब जनाजा ही की बारी आ रही है। खैर 2 सवाल हैं, पैगाम शुरू हो रहा है। पहला सवाल, गरीबों के लिए अल्लाह ने ज़कात को अमीरों पर फ़र्ज किया 3 वजह से। पहली और दूसरी तीसरी वजह क्या है, ये मेरा पहला सवाल है। दूसरा सवाल है, भीख मांगने वाला सर उठा करके भीख मांग रहा है, देने वाला सर झुका करके भीख दे रहा है, उसने कितनी प्यारी वजह बताई, आपका दिल खुश हो जाएगा। यह आखिरी सवाल है, मुकम्मल सुनेंगे इंशाअल्लाह। हाथ उठा दीजिए। ज़कात को फ़र्ज क्यों किया गया? पहली वजह,
अल्लाह देखना चाहता है कि तुम्हारे दिल में अल्लाह की मोहब्बत है या मालो दौलत की मोहब्बत है। इसलिए अल्लाह ने ज़कात को फर्ज किया। अल्लाह ताला तुम्हारे दिल से माल का लालच निकालना चाहता है, बखीली और कंजूसी को दूर फेंकना चाहता है, इसलिए ज़कात को फर्ज किया। और मुआशरे में जो कमज़ोर लोग पीछे जा रहे हैं, तुम्हारे माल से उसकी मदद हो जाए, इसलिए अल्लाह ने ज़कात को फर्ज किया है। जुमा का दिन था, लोग नमाज पढ़ करके निकले तो देखा कि हट्ठा कट्ठा उल्लू का पट्ठा भीख का कटोरा लेकर के कहता अल्लाह के नाम पर दे दो, मौला के नाम पर दे दो। एक आदमी बोला यार सर उठा करके भीख मांग रहे हो, हट्ठे कट्ठे हो, शर्म नहीं आती? का किस बात की शर्म है? मेरा बाप नेशनल फकीर, मेरा दादा इंटरनेशनल फकीर, खानदानी पेशा है। अब देने वाला जब आया तो भीख दे रहा है, सरगाड़ करके भीख दे रहा है। उसने हाथ पकड़ करके कहा भाई साहब बेशरम तो मैं हूं कि सर भी उछाल रहा हूं और कटोरा भी उछाल रहा हूं, सर उठा करके भीख मांग रहा हूं। तुम तो शरीफ आदमी हो, भीख देने वाले हो, सर झुका करके भीख क्यों दे रहे हो? उसने कितनी प्यारी बात कही है, अल्लाह इस अजमत को आपके दिल में दाखिल फरमाए। उन्होंने कहा यार तुम्हारे वास्ते अल्लाह ने कल ही मेरी जेब में पैसा दे दिया, मेरा रास्ता कहीं और निकल रहा था, अल्लाह ने तुम्हारी तरफ भेज दिया। भीख मांगने के लिए अल्लाह ने तुम्हें आज खड़ा किया, तुम्हारे लिए अल्लाह ने मेरी जेब में दौलत कल ही दे दिया, मेरा रास्ता कहीं और निकल रहा था, तुम्हारे पास भेज दिया। उसी का दिया हुआ पैसा उसी की तौफीक से दे रहा था, काम तो उस मालिक ने बनाया, नाम मेरा हो रहा था, इसलिए मारे शर्म के सर गाड़ करके भीग दिया। किससे सीखे खान जी ऐसी अनोखी देन, किससे सीखे खान जी ऐसी अनोखी देन, दाम गिरा से देवत हो, दाम गिरा से देवत हो, नीचे राखो ने, नीचे राखो ने, देने वाला देवत, देवत है दिन रैन, लोग भरम मुझ पर करे, यहाँ से नीचे नैन, यहाँ से नीचे नैन। बिस्मिल्लाह खाता खुल्ला है। आप लोग बहुत अच्छा सुन रहे, आप इतना घूर घूर करके मुझको देख रहे कि मुझे डर लग रहा है कि कहीं आपकी नजर न लग जाए, लेकिन मैं भी चालाक आदमी हूं, पहले से दम करके बैठा हूं। 1 घंटे से आपके पीछे मैं बैठा हुआ था। 2 नमूना आपकी खिदमत में खुदा की मेहरबानी के हवाले से सुना जा रहा है। किताब है, उसका नाम है फतावा शामी किताब है। आपका दिल बड़ा मजबूत होगा, मुसीबत में आप घबराएंगे नहीं, आपका दिल बड़ा पहाड़ हो जाए। सुनाने के लिए खुदा की मेहरबानी के हवाले से सुना रहा हूं। फतावा शामी में लिखा है कि किसी को 1 रात बुखार आया, सिर्फ 1 रात बुखार आया पूरे साल में, पूरी जिंदगी में सिर्फ 1 बार बुखार आया रात में, अल्लाह ताला की तरफ से क्या मेहरबानी होती है। तो उस किताब में लिखा 1 रात के बुखार पर अल्लाह 1 साल के गुनाह माफ फरमा देता है। 1 बुखार पर, 1 रात के बुखार पर साल भर का गुनाह कैसे माफ हुआ? तो लिखा को खुदा को पता है कि बुखार एक एक नाखून में घुस जाता है, एक एक बाल में घुस जाता है, और पैर से लेकर आदमी सर तक बेचैन हो जाता है। 1 रात का बुखार, साल भर के गुनाह माफ। बगल में औरतें बैठी हैं माशाल्लाह, बात भी कर रही, मेरी तकरीर इधर हो रही, उनकी तकरीर उधर हो रही। खैर, जिस औरत का बच्चा गोरा होगा देखेंगे जब वो नहाएगी तो उसको 1 बार साबुन लगाएगी, चूंकि 1 बार साबुन लगाने के बाद वो पूरा का पूरा चांद की तरह चमकदार हो जाता है। लेकिन जो बच्चा काला होता है जब उसको नहाती है तो 72 बार साबुन लगाती, वो कालिया चिल्लाता रहता है, लेकिन माँ उसकी परवाह नहीं करती। वो ये सोच करके साबुन लगाती है कि किसी तरह साबुन से ये गोरा हो जाए, लेकिन वो साबुन कसम खा लेता है कि मैं तो काला हो जाऊंगा, इस कालिया को गोरा होने नहीं दूंगा। अब देखिए कि माँ उसको नहा रही है, बच्चा रो रहा है, माँ को कोई परवाह नहीं है।
माँ उसको बराबर नहा रही है, रगड़ रगड़ करके मैल निकाल रही है, बच्चा रो रहा है, माँ को परवाह नहीं है कि क्योंकि माँ को पता है कि अगर इसके रोने को देखा जाएगा तो इसका मैल कुचैल साफ नहीं होगा। मुसलमानों पर मुसीबत अल्लाह डाल रहा है, मुसलमान रो रहा है, वो उसकी परवाह नहीं करता। अल्लाह को पता है जब तक ये रोएगा नहीं इसके गुनाह का मैल कुचैल साफ नहीं होगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए मुसीबत पर सब्र करेंगे इंशाअल्लाह। सब्र नहीं होगा खुदकुशी करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह। देखिए आप लोग कहाँ हैं, रांची जाएंगे ही आप, इसके बगैर कोई चारा नहीं है। अजब तेरी महफिल में देखा तमाशा, आवाज को थोड़ा मीठा कीजिए, फट रही है। अजब तेरी महफिल में देखा तमाशा, कहीं रोशनी है कहीं है अंधेरा। अजब तेरी महफिल में देखा तमाशा, कहीं रोशनी है कहीं है अंधेरा। मुक़द्दर चरागों के बदले हुए हैं, मुक़द्दर चरागों के बदले हुए हैं। कोई बुझ रहा है कोई जल रहा है, कोई बुझ रहा है कोई जल रहा है। मुबारक तुझे हो तेरे दिल की दुनिया, मेरी जिंदगी का कोई गम न करना। ये सब गर्दिशें हैं नसीबों की प्यारे, ये सब गर्दिशें हैं नसीबों की प्यारे। न मेरी खता है न तेरी खता है, न मेरी खता है न तेरी खता है। सीरत नबी का जलसा, नबी की अज़मत के हवाले से पैगाम, आपकी बेदारी और इसके वास्ते आपके वास्ते दुआ करता हूं अल्लाह बार बार नबी के रोजे की जियारत हम सबको नसीब फरमाए। 3 चीज से आदमी कभी सैराब नहीं होता। एक आदमी को सोने के लिए छोड़ दीजिए फिर भी उसकी नींद पूरी नहीं होगी। एक आदमी को खाने के लिए छोड़ दीजिए उसकी भूख नहीं मिटेगी। एक आदमी को पीने के लिए छोड़ दीजिए वो जिंदगी भर पीता रहेगा, प्यास नहीं बुझेगी। सीरत का जलसा है, अल्लाह आपके इल्म में इजाफा फरमाए, मेरे मुताला को ताजा फरमाए। ये भूख कहां मिटेगी, ये प्यास कहां बुझेगी, ये नींद कहां पूरी होगी। एक लाइन में नमूना आपकी खिदमत में देने के लिए जा रहा हूं, ये नींद कब्र में जाकर के पूरी होगी, इससे पहले कहीं पूरी नहीं होगी। और ये भूख कहां मिटेगी, जब मरने के बाद कयामत में खुदा के दस्तरखान पर बैठेंगे, भूख मिट जाएगी। ये प्यास कहां बुझेगी, जब नबी का रोजा होगा, नबी के हाथ से जाम मिलेगा, हौज़े कौसर का पानी मिलेगा, प्यास बुझ जाएगी। सुभान अल्लाह। हर इंसान के 3 वतन है। एक वतन का नाम है जिस्मानी, एक वतन का नाम है रूहानी, एक वतन का नाम है ईमानी। जलसे में जितने लोग बैठे हैं सबका 3 वतन है। पहला वतन जिस्मानी, जहां वो पैदा हुआ, जिसको ददियाल कहते हैं, जहां वो पैदा हुआ, ये जिस्मानी वतन है। दूसरा रूहानी वतन, मरने के बाद जहां हमेशा ठिकाना होगा, ईमान की बदौलत जन्नत। और तीसरा वतन कौन क्या है, आपका दिल खुश हो जाएगा। ईमानी वतन कहां है, नबी का मदीना है, जहां से अल्लाह ने हम सबको ईमान की दौलत अता फरमाई। इसी हिंदुस्तान का बादशाह था, दुआ कीजिए अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे, उसका नाम था औरंगजेब। उस बादशाह के गुलाम का नाम था मोहम्मद हसन। बादशाह बोले बेटा खाना ला। बेटा मोहम्मद हसन मेहमान को बुलाओ। एक मर्तबा बोलते ही बोलते बादशाह ने कहा हसन। नौकर भागा, 1 लोटा पानी लेकर के आ गया। उससे किसी ने पूछा, अरे तुम्हें कैसे पता चला कि वजू की जरूरत है?
कहा बादशाह बगैर वुजू के मोहम्मद का नाम अपनी जबान से नहीं लेता। बादशाह को वजू नहीं था इसलिए हसन कहा। मैं समझ गया कि बादशाह का वजू टूट गया है इसलिए मोहम्मद हसन नहीं कहा, इसलिए बादशाह की खिदमत में पानी लेकर के आ गया। पहले तो बास दिल पाक कर लीजिए, जाम तौहीद लब से लगा लीजिए। पहले तो बास दिल पाक कर लीजिए, जाम तौहीद लब से लगा लीजिए। पहले तो बास दिल पाक कर लीजिए, जाम तौहीद लब से लगा लीजिए। आप ज़मज़म से फिर अपना मुँह धोइए, आप ज़मज़म से फिर अपना मुँह धोइए। और नामे शहे अंबिया लीजिए। इतना कह दीजिए आज कासिर जरा, आपकी नात गो ही का मकसद है क्या। गर नबी की गुलामी की है आरज़ू, तो गुलामे नबी से दुआ लीजिए। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, जवानी में निकाह, बुढ़ापे में हज। हाथ उठा दीजिए इंशाल्लाह। खैर, जलसा खत्म होने दीजिए, जहर घोल घोल करके खिलाना होगा। तीसरा पैगाम आपकी खिदमत में नबी की सुन्नत के हवाले से रखने के लिए जा रहा हूं और दुआ करता हूं अल्लाह हम सबको इस जलसे में जितने लोग सोने के वक्त में जाग रहे हैं, नबी की सुन्नत पर चलाकर हम सबके मुकद्दर को जगाए, आमीन। यहां से लेकर के मधुबनी से लेकर के पंजाब तक आपको मैं चैलेंज करता हूं, सिख को भीख मांगता हुआ दिखा दीजिए आप। मधुबनी से लेकर के आपको पंजाब तक मैं चैलेंज करता हूं कि सिख को आप भीख मांगता हुआ दिखाइए। नहीं दिखा सकते आप। मधुबनी से लेकर के पंजाब तक सिख को दिखाइए, बगैर दाढ़ी के, बगैर पगड़ी के, बगैर दाढ़ी के, बगैर पगड़ी के, बगैर दाढ़ी के, बगैर पगड़ी के दिखा करके दिखाइए, दिखाइए। सिख हमारे बराबर दाढ़ी नहीं रखता, छोटी सी दाढ़ी रखता है, मगर पगड़ी हमसे बड़ी मानता है। पगड़ी हमारे नबी की सुन्नत, दाढ़ी हमारे नबी की सुन्नत। जिंदा किसने किया? सिख ने किया। आज सिख को दुनिया क्या कहती है? इस दाढ़ी की वजह से, इस पगड़ी की वजह से सरदार कहती है। एक मुसलमान पूरा सफाचट था, मूंछ भी नहीं, दाढ़ी भी नहीं, चेहरा फुटबॉल का मैदान था। बच्चे भी रात में डर जाते थे कि ये बाप है या मां है। और सिल्लीगुड़ी से लाया 2 लाख का कुत्ता, ऐसे पाल रहा है जैसे कि लोग घर में कबूतर को पालते। मौलाना ने कहा, अरे तुमको मुसलमान होकर के शर्म नहीं आती? घर में कुत्ता पालते हो, नबी की सुन्नत के खिलाफ है। घर में बिल्ली पाली जाती है, कुत्ता पाला नहीं जाता। जिस घर में कुत्ता होता है उसमें रहमत के फरिश्ते नहीं आते, नबी का इरशाद है। तो क्या कहता है? इसीलिए तो कुत्ता पाला। जब फरिश्ता आएगा नहीं, रूह निकालेगा नहीं, मैं जिंदा ही रहूंगा, गिद्धे की तरह मरूंगा नहीं। उस आदमी ने कहा, अरे अकल का टूअर, आखिर कुत्ता भी तो मरता है। जो कुत्ते की रूह निकालता है वही तुम्हारी रूह निकालेगा। जो लोग मोहम्मद के वफादार नहीं हैं, अल्लाह की रहमत के वो हकदार नहीं हैं। जो लोग मोहम्मद के वफादार नहीं हैं, अल्लाह की रहमत के वो हकदार नहीं हैं। हासिल है जिन्हें इश्क़े मोहम्मद का खजाना, कौनैन की दौलत के वो तलबगार नहीं है। जो दीन हमें दे गए सुल्तान
ने मदीना हम उसके बदल लेने को तैयार नहीं है। किस्मों से मोहम्मद के वो बनते हैं फिदाई, अग़यार की रस्मों से जो बेजार नहीं है। शक्ल तुम्हारी औरत जैसी तुमने बना ली सूरत कैसी। मोच उड़ाए दाढ़ी बनवाए औरत जैसी शक्ल बनाए। तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हें क्या हो गया है। छोटे छोटे बच्चे जाग रहे हैं। मैं चाहता हूं कि बच्चों के हवाले से आपकी जिम्मेदारी बता दूं। यहां से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार। जेल में जाकर के सीधा दाढ़ी रखेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाल्लाह। खैर माशाल्लाह, पहुंचाने के लिए हम बैठे ही हैं। आपका बच्चा जब सुबह होती है, फजर के बाद आप तैयार करते हैं, वो जाता है स्कूल की तरफ। एक बच्चा मदरसे की तरफ जा रहा है। आप ही के घर का बच्चा, एक बच्चा स्कूल की तरफ निकला, दूसरा बच्चा मदरसे की तरफ निकला। स्कूल के बच्चे के लिए क्या फजीलत, मदरसे के बच्चे के लिए क्या फजीलत। इस फजीलत को आपने दिल में रख लिया तो मुझे उम्मीद है कि आप पहले मदरसे की तालीम देकर मुसलमान बनाएंगे, उसके बाद स्कूल की तालीम देकर डॉक्टर बनाएंगे। जो बच्चा आपका मदरसे की तरफ निकला, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं उस बच्चे के लिए चूटी भी दुआ करती है, मछली भी दुआ करती है। यहां दो मखलूक का जिक्र है, एक चूटी का और एक मछली का। चूटी सबसे छोटी मखलूक है, मछली छोटी बड़ी मखलूक है। अल्लामा राजी मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, इसका मतलब पहला यह है क्या आपका बच्चा जैसे ही मकतब की तरफ निकला, हर छोटी बड़ी मखलूक उसके लिए दुआए मगफिरत शुरू कर देती है। बच्चा गया लंदन पढ़ने के लिए, बाप ने भेजा उसको। तो जिस वक्त भेज रहा था बाप, तो वो पहचान रहा था कि ये मेरा बाप है, ये चचा है, ये दादा है, ये बाप है, ये चचा है, ये दादा है। जब लंदन से बैरिस्टर बनकर के वापिस आया, अब अंग्रेजी का नशा उसके सर के ऊपर ऐसा चढ़ा कि पहचान ही भूल गया कि चचा कौन है, बाप कौन। जब लोग बस्ती में खड़े हो गए इस्तकबाल के लिए फूल लेकर के, तो वो बच्चा कहता है अपने बाप से, तुम कौन हो? चरवाहा लग रहे हो, लुंगी पहने हो और गमछा ओढ़े हो, कौन हो तुम? तो था तो उसका बाप, लेकिन बड़ा सियाना था। कहा कि मुझे नहीं पहचाना, तेरी मां का भतार हूं। इंसान बनाओ, इंसान बनाओ, इंसान बनाओ, इंसान बनाओ। साइंस टेक्नोलॉजी में माहिर भी बनाओ और जाहिर व बातिन में ताहिर भी बनाओ। पहले तो इन्हें यारो मुसलमान बनाओ, इंसान बनाओ, इंसान बनाओ। ताजिर बनाओ, शौक से अफसर भी बनाओ और इनको मुक़द्दर का सिकंदर भी बनाओ। पर अपनी मग़फ़िरत का सामान बनाओ, इंसान बनाओ, इंसान बनाओ। खुद जाहिल रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने बच्चे को जाहिल नहीं रहने देंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाल्लाह। अक्लमंद स्कूल में, बेवकूफ मदरसे में, हाथ उठा दीजिए इंशाल्लाह। बिल्कुल सही जा रहा है, कन्या के भी मामू, दुल्हा के भी मामू। खैर माशाल्लाह। चौथा पैगाम कुरान के हवाले से, बिल्कुल बाईपास ले जा रहा हूं। आप इतनी मोहब्बत में डूब करके सुनने, मेरी जबान कैंची की तरह चल रही है। 1/3 जलसा निकल गया, मुझे भी पता ही नहीं चला। अब मुझे लगता है कि मेरा जलसा खत्म भी हो जाएगा, मैं दिल भाई तक पहुंच भी जाऊंगा, लेकिन आपकी प्यास बाकी रहेगी। अल्लाह करे कि प्यास बाकी रहे, वरना मुझे दूसरा काम भी आता है।
खैर ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। रूम का बादशाह है, सर में दर्द है, छूटता ही नहीं। अभी डॉक्टर साहब बैठे हुए, सर का दर्द छूटता ही नहीं। आजिज आकर के हजरत उमर को खत लिखा, हुजूर सर का दर्द छूट ही नहीं रहा है, हर डॉक्टर फेल हो चुका, पूरी दुनिया का, पूरी सल्तनत का हर डॉक्टर आकर के मेरी तशखीस नहीं कर सका, सर का दर्द टूट नहीं रहा है, सर का दर्द छूट नहीं रहा है। हजरत उमर ने कहा कि मैं टोपी भेज रहा हूं, इसको हमेशा सर पे लगा करके रखना, दर्द कभी नहीं उखड़ेगा। जैसे ही वो टोपी आई, सर पर लगाया, सर पर टोपी लगाई, दर्द छूट गया, टोपी उतारी, दर्द उखड़ गया, टोपी पहनी, दर्द खत्म हो गया। अब वो बादशाह गाल पर हाथ रख करके बैठ गया, सुभान अल्लाह, मदीने से क्या टोपी आई। हजरत उमर ने टोपी पहनाई, दर्द हमेशा के लिए चला गया। तो कुत्ता का जख्म छूट जाता है, बंदर का जख्म नहीं छूटता, क्योंकि कुत्ता चाटता है, बंदर खोदता है। अब उसके दिमाग में आया कि इसकी टोपी में है क्या। उसने कैंची मंगा करके उसको काटा, तो उससे एक पर्चा निकला। पर्चे में लिखा हुआ था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुभान अल्लाह। वो बड़ी मजलिस में कहता है कि लोगों, बिस्मिल्लाह सिर्फ कुरान की एक आयत है, मेरे जिंदगी भर का सर का दर्द एक आयत से खत्म हो गया। जब कुरान की एक आयत का ये हाल है तो पूरे कुरान का क्या हाल होगा। इमाम साहब नमाज पढ़ा रहे थे, सूरह फातिहा की बात भूल गए। तो इमाम साहब बड़े चालाक थे, सोचा कि बात बात पर नमाज पढ़ाने में भूलेंगे, कमेटी वाले निकाल देंगे। तो उन्होंने सोचा कि पीछे कमेटी वाले को पता नहीं चलना चाहिए। वो बार बार तरावी की तरह औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, एक मर्तबा 1 दर्जन बार औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ते चले। लेकिन सतरू पट्टी का एक आदमी था, उसको पता चल गया कि जरूर दाल में काला है, ये बार बार शैतान शैतान शैतान। तो उसने नमाज ही में पीछे से कहा, इमाम साहब शैतान का कोई कसूर नहीं, कसूर आपका है, आपको आगे याद ही नहीं है, ज्यादा मक्कारी मत कीजिए। जब हम कलाम पाक से वाबिस्ता हो गए, वाबिस्ता हो गए, सब मरहले हयात के आसान हो गए, आसान हो गए। हाथों से अपने दामने कुरान छोड़ कर, कुरान छोड़ कर जिस समत हम गए हैं परेशान हो गए, परेशान हो गए। ताहा की आयतों पे जो नजरे उमर पढ़ी, यकलख्त कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए, मुसलमान हो गए। इतनी तेजी के साथ जलसा निकल गया। दुनिया और आखिरत के हवाले से 2 मिनट का पैगाम यहां से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार? जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जवानी में सोएंगे, बुढ़ापे में जागेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, समझ में आ रहा है कि हम लोगों का जो वोट है वो खिचड़ी हो जाएगा। खैर ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। बच्चा बैठ करके गोश्त की बोटी को उठा करके खा रहा है, उसकी मां गौर से देख रही है। गोश्त की बोटी उठा करके बच्चा मुंह में ले रहा है, मां गौर से देख रही है। गोश्त बच्चे ने उठाया, मां देख रही है। हड्डी को बच्ची ने रखा, मां देख रही है। बच्चे ने हैरत से पूछा कि अम्मा क्या बात है, भूख लगी है, तुमको खाने की ख्वाहिश है तो खा लो, बार बार क्यों गौर से देख रही हो? तो मां ने कितनी बड़ी नसीहत की, आपके दिल तक पहुंचा रहा हूं। बेटा, इस मुर्गी को देखो, ये भुन करके तुम्हारे पास गोश्त की शक्ल में कब आई है? जब उसको ज़बह किया गया, जब मार दिया गया, तब वो आग में गई है। लेकिन याद रखो, दुनिया में गुनाह करोगे तो अल्लाह जिंदा तुमको जहन्नम में डाल देगा। सतरू पट्टी में एक आदमी आ रहा था,
सकरी से जलसा सुनने के लिए। तो चौराहे पर बोला कि सकरू पट्टी कहाँ है, सकरू पट्टी है कहाँ, आबादी कहाँ है? कहा दायां बायां मत लो, सीधा जाओ, बस्ती में पहुंच जाओगे। अब उसने दायां बायां जो छोड़ा, पकड़ा सीधा स्टेट को, कब्रिस्तान पहुंच गया। सुभान, सर पकड़ करके बैठ गया कि यहाँ के लोग कैसा मजाक करते हैं, जिंदा आदमी को कब्रिस्तान भेज देते। उसने उस पान वाले से कहा, भाई साहब मैंने बस्ती पूछा था, आपने जिंदा आदमी को कब्रिस्तान भेज दिया। कह रहे अल्लाह का बंदा, तुम जिसको बस्ती समझते हो, बस्ती वो नहीं है, कब्रिस्तान है। मैंने हर बस्ती के आदमी को कब्रिस्तान में आते हुए देखा है, लेकिन कब्रिस्तान के आदमी को यहां से कहीं जाते हुए नहीं देखा। असल आबादी तो इसका नाम है, असल बस्ती तो इसका नाम है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए दुनिया के चक्कर में दीन को बर्बाद नहीं करेंगे। हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह। बिल्कुल बेदार है, 7 खून माफ है, घबराना नहीं। मैं भी आपकी जगह होता, अचानक सवाल होता, मैं भी फंस जाता। देखना यह है कि आप लोग पिंडाल में हैं कि ससुराल में, यह पता चल जाता है हाथ उठाने से। हमने माना कि एक दिन अजल आएगी, हमने माना अजल आएगी एक दिन, क्या पता है कहाँ रूह परवाज हो। हमने माना अजल आएगी एक दिन, क्या पता है कहाँ रूह परवाज हो। दफन होगा मुक़द्दर में हो जाएगा, दफन होगा मुक़द्दर में हो जाएगा, वरना तुरबत का कोई भरोसा नहीं। आखिरी पैगाम हलाल और हराम के हवाले से आपकी खिदमत में रखता हूँ। यहां से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार हैं तो सोमू का 10,000 रुपया लेंगे, छोड़ेंगे नहीं। हाथ उठा दीजिए इंशाल्लाह। खैर माशाअल्लाह, देख लिया मैंने आपको चाचा। आप बड़ी जल्दी हाथ उठा करके नीचे रखें, और टोपी के नीचे छुपने के लिए आप चेहरा नहीं दिखा रहे, लेकिन ये रात का उजाला है, सब कुछ छुपाता नहीं है। ध्यान से रखिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। बाप आया बेटी के यहाँ, तो बेटी ने कहा मेरे घर से निकलो, मेरे घर में रह नहीं सकते। बाप हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया, बेटी मैंने तुमको पैदा किया है, तुमको पाला और पोसा है, जवान किया है, मेरी जवानी घुल गई तुमको जवान करने में। बेटी मेरा कोई सहारा तुम्हारे अलावा नहीं है, मुझे अपने घर में जीने दो, मरने दो। बेटी ने धक्का दे करके निकाला, बस्ती के सारे लोग जमा हो गए, उस बेटी को मलामत करना शुरू किया कि उस बाप को जिसने तुम्हें जन्म दिया उसको घर से कैसे बाहर निकाला। उस बस्ती का, उस बच्ची का जवाब जब सुनेंगे तो आपके पैर के नीचे से जमीन निकल जाएगी। उस बच्ची ने कहा ये बाप है, ये सबसे बड़ा पाप है। जब मुझे मुसीबत हुई, पैसे की जरूरत हुई, तो इसने मुझे सूद पर पैसा दिया, कर्जा भी नहीं छोड़ा, सूद भी नहीं छोड़ा। इतना बड़ा हरामखोर, इसके मैं साये से भी नफरत करती हूं, घर में पनाह देने की बात तो दूर की है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए हलाल कमाएंगे, हिसाब से खर्च करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। लूट करके लाएंगे, कूट करके खाएंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह बेदार हो गए हैं। एक आदमी है जो अभी बेदार नहीं है, बेखबर है। देखता हूं वह कहां बेदार होते। एक मिसाल, पैगाम खत्म कर रहा हूं। आप देखेंगे कि जब मजलिस में लोग बैठते हैं चबूतरे पर, तो कोई आदमी दाना इतना डालता है, कबूतर को इतना डालता है, इतना डालता है कि वो कबूतर उसके सर पर आकर के बैठ जाता है। सबके सर पर नहीं बैठता, अपने मोहसिन को कबूतर पहचानता है, जो उसको दाना डालता है उसके सर पर आकर के बैठ जाता है। एक शायर थे, उसका नाम था ज़ौक़ देहलवी। कबूतर को वो दाना डालते थे, तो मजलिस में कहीं भी बैठते थे, कबूतर आकर उनके सर पर बैठ जाता था। तो लोगों ने कहा कि हुजूर ये क्या है, आपका सर तो कबूतर का खोप हो गया। तो वो कहने लगे कि देखियो इस गैबानी को, ये मेरे सर को छतरी बना दिया,
तो उनका शागिर्द बगल में बैठा था, हुजूर आपके सर पर ये बैठता है, मेरे सर पर कहां बैठता? तो ज़ौक़ साहब ने कहा वो बेवकूफ़ है, तुम्हारे सर पर बैठेगा। उसको पता है कि ये मुल्ला है, हाफिज है, कुलू वशरबू की गर्दान करते हुए चाकू चला देगा। ये बेवकूफ़ है कि तुम्हारे सर पर बैठेगा। झूठे टुकड़े खाकर बुढ़िया तब तक पानी पीती थी, मरती है तो मर जाने दो, पहले भी कब जीती थी, पहले भी कब जीती थी। जय हो पैसे वालों की, जय हो पैसे वालों की, गेहूं के दलालों की, इनका हद से बढ़ा मुनाफे कुछ ही कम है डाके से, कुछ ही कम है डाके से। बरसों राम धड़ाके से बुढ़िया मर गई फाके से। कल युग में भी मरती है, सतयुग में भी मरती थी, ये बुढ़िया इस दुनिया में सदा ही फाके करती थी, सदा ही फाके करती थी। जीना उसको रास न था, जीना उसको रास न था, पैसा उसके पास न था, उसके घर को देख के लक्ष्मी मुड़ जाती थी ना कैसे, मुड़ जाती थी ना कैसे। बरसों राम धड़ाके से बुढ़िया मर गई फाके से। माँ बहनों के हवाले से एक पैगाम कि निकाह कितना महंगा हो गया, कितना सस्ता था, और इसका नुकसान कितना बड़ा हुआ कि ईमान भी नहीं बचा, आबरू भी नहीं बची। इस फरियाद को मैं आपके बड़े दर्द के साथ सुना रहा हूं। अगर आपने दिल से सुन लिया, मुझे उम्मीद है 313 हैं आप, पूरे हिंदुस्तान में इनकलाब आ जाएगा। यहां से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। अपनी शादी, अपने बेटे की शादी फ्री में करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। अच्छा जरा गौर कीजिए, इसमें जिसमें जिनकी शादी हो चुकी है वो लोग भी हाथ उठाए। अगर वो दूसरी और तीसरी के चक्कर में हैं और उनकी बीवी ने देख लिया, रात में जहर घोल करके खिला दिया, सीधे कयामत में उठेंगे। हैदराबाद में 72 साल का बूढ़ा होता है और 18 साल की लड़की से उसका निकाह हो जाता है, हैदराबाद। बिहार में 60 साल का बूढ़ा पंजाब से आता है और 16 साल की लड़की बिहार की उसको झारखंड में, बिहार में मिल जाती है, बंगाल में। 16 साल की लड़की से 60 साल का बूढ़ा निकाह करके गया। 18 साल की लड़की से 72 साल का बूढ़ा निकाह किया। आप कहेंगे कि उसका बाप कितना बड़ा जालिम निकला, अपनी जवान बेटी का हाथ बूढ़े के हाथ में दे दिया। मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं, वो बाप जालिम नहीं है, जालिम ये समाज है। समाज ने बेटी को इतना बड़ा बोझ बना दिया कि वो बूढ़ा कांधा उस बोझ को उठाने की ताब नहीं रखता है। वो सीने पर पत्थर रख करके 72 साल के बूढ़े के साथ वो निकाह कर देता है। वो गुनहगार नहीं है, गुनहगार ये समाज है। निकाह इतना आसान है, आपको सुन करके हैरत होगी कि अगर काजी हो या ना हो निकाह हो जाता है, खुतबा हो या ना हो निकाह हो जाता है, महर नगद हो या ना हो निकाह हो जाता है। 2 आदमी की मौजूदगी में लड़का बोला मुझे लड़की कबूल, लड़की बोली मुझे लड़का कबूल, मियां बीवी राजी तो क्या करेगा काजी, निकाह हो जाता है। निकाह मुश्किल इतना हो गया, जब 4 आदमी में निकाह होता है तो औरतें ताना मारती है कि ये शादी है कि जनाजा है, न आजा है न बाजा है, न अगरम है न बगरम है। इस ताने की वजह से क्या हुआ, 3 लाख मुसलमान लड़की भाग गई, आबरू अलग गई, ईमान अलग गया। लड़की कम गुनहगार है, ये सारे के सारे गुनहगार समाज के लोग हैं। 62 साल का बूढ़ा 15 साल की लड़की से निकाह कर रहा है। लोगों ने कहा इतनी छोटी लड़की से निकाह कर रहे हो, शर्म नहीं आती? कहा ये भारी मुसीबत है, जितनी छोटी है उतना अच्छा है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए फ्री में निकाह होगा, फ्री में मिलेगा तो छोड़ेंगे नहीं। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह,
खैर माशाल्लाह, जाने दीजिए, जा ही रहा है। ये किबला की तरफ जा रहा है, ये किबला से हट करके जा रहा है। हाल न पूछे दर्द न बांटे इस जंगल के लोग, अपना अपना सुख है सबका, अपना अपना सोख। कोई नहीं जो हाथ बढ़ा कर, कोई नहीं जो हाथ बढ़ा कर गिरतों को ले थाम। बाहर से चुप चुप लगता है, अंदर है कोहराम। बाहर से चुप चुप लगता है, अंदर है कोहराम। दीवारों के इस जंगल में भटक रहे इंसान, अपने अपने उलझे दामन झटक रहे इंसान। अपने अपने उलझे दामन झटक रहे इंसान। अपनी बीती छोड़ के आए, अपनी बीती छोड़ के आए, कौन किसी के काम। बाहर से चुप चुप लगता है, अंदर है कोहराम। बाहर से चुप चुप लगता है, अंदर है कोहराम। हमारे जवान और पैगाम 2-3 मिनट का। मैं दुआ करता हूँ, मैंने देखा इस मजमे को जो दूर तक सड़कों पर बैठा हुआ है, जिस हाल में बैठा हुआ उसी हाल में बैठा हुआ माशाल्लाह। 12 बज जाने के बाद रिकॉर्ड नहीं है कितना सुकून से जलसा सुना जाता है। मुझे महसूस ऐसा हो रहा है कि अभी जलसा शुरू हो रहा है। अल्लाह आपकी प्यास की हिफाजत फरमाए, इस जलसे को जमीन से लेकर के आसमान तक कबूल फरमाए। जवानों के हवाले से पैगाम, हमारे जवान यहां से वहां तक सुनने के लिए तैयार। जोश के साथ हाथ उठा दीजिए। इंशाअल्लाह आप लोग घबरा गए हैं कि बार बार गलती होती है, उठाते रहिए, हम भी आपके साथ उठाते रहे। इस जलसे में 4 जवान आए हैं और 3 जवान इसमें बदनसीब है। मैं लिख करके दे रहा हूं, कामयाब नहीं। और इस जलसे में एक जवान है जो हीरा है, वो मुकद्दर का सिकंदर है। वो दुनिया को पीछे करने वाला है, दुनिया से आगे निकलने वाला है। इसको बता देता हूं, पैगाम को खत्म कर रहा हूं। मैं अपने जवानों के वास्ते दुआ करता हूं, अल्लाह दीन दुनी रात चगुनी तरक्की से माला माल फरमाए। इसमें एक जवान है जो रात में सुबह को उठता है तो आईना लेता है, क्रीम लगाता रहता है। क्या सुरमा, सिर्फ टिकली बाकी है, बाकी सब है। रात दिन क्रीम लगाने में, रात दिन बनने और संवरने में। मैं लिख करके दे रहा हूं, ये जवान तरक्की नहीं करेगा। बनाव सिंगार की आदत औरत को होती है, ये मर्द होकर के औरत हो गया, इसको तरक्की नहीं होगी। इसमें दूसरा जवान है जो हर वक्त खेल कूद में रहता है। कैरम बोर्ड से निकला लूडो में, लूडो से निकला क्रिकेट में, हर वक्त खेल कूद में। मैं लिख करके दे रहा हूं, ये जवान तरक्की नहीं करेगा। जानते हैं क्यों? खेल कूद की आदत बच्चे को होती है, ये जवान होकर के बच्चा हो गया, इसको तरक्की नहीं होगी। इसमें एक तीसरा जवान है, गौर कीजिएगा, जलसा खत्म होने दीजिए। उसका पेट बहुत आगे जा रहा है और उसकी कमर बहुत पीछे जा रही है। दूर से देखिएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा ये इंसान है कि भैंस है। हर वक्त खाता रहता है। उसका पेट है कि इंडिया गेट है, न फटता है न भरता है। जो हर वक्त खाता रहता है, मैं लिख करके दे रहा हूं, ये इंसान नहीं है, जानवर है, इसको तरक्की नहीं होगी। एक जवान है इसमें जो हीरा है, एक लाइन का नमूना है, आप इसकी हिफाजत कर लीजिए। मैं आपके जवानों के वास्ते दुआ करता हूं, अल्लाह हमारे हर जवान को हीरा बना दे। इसमें वो जवान है, अगर नहीं मिले तो पूर्णिया में पप्पू यादव आपको मिल जाएगा। वो इतना मोटा है, इतना भारी है कि 200 किलो उसका वजन है, लेकिन 24 घंटे में वो बंदा सिर्फ 4 घंटा सोता है। इतना वर्क करता है कि उसने पूरे हिंदुस्तान को शिकस्त दे दिया। तो आपको उस राज को बताने के लिए जा रहा हूं। अगर वो हीरा कहीं नहीं मिले तो आपको पूर्णिया में जरूर मिलेगा। वो हीरा कौन है? जो इस मजमे में भी है, जो सोने से पहले प्लान बनाता है। यार कौन सा काम बाकी रह गया, कौन सा काम करना है। उसने प्लान बनाया सोने से पहले
सो करके जो उठा तो प्लान को मुकम्मल करता चला गया। यही वो जवान है जो हीरा है, जो मिट्टी को सोना बना देता है, इज्जत का ताज उसको आसमान में मिला करता है। एक जवान अपने दोस्तों से कह रहा था, यार मेरी शादी राजा की बेटी से हो गई। कहा, राजा की बेटी से तुम्हारी शादी? कहां राजा भोज, कहां गंगवा तेली? अरे तुम्हारी शादी राजा की बेटी से कैसे हो गई? तो बोला हो गई, मेरी तरफ से कबूल है, उसकी तरफ से बाकी। ओ काबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। न हो नौमीद नौमीदी, ज़वाल इल्म इरफान है, उम्मीद मर्द मोमिन है खुदा के राज़दानों में। नहीं तेरा नशीमन कसर सुल्तानी के गुंबद पे, तो शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। शराब के हवाले से एक लाइन का पैगाम, मर्दों का सारा पैगाम मुकम्मल, औरतों के हवाले से सिर्फ 3 पैगाम। 5 से 7 मिनट में मेरा जलसा मुकम्मल होने जा रहा है। आप लोग यहां से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार? जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। एक जवान आया अल्लाह के रसूल की खिदमत में, कहा, या रसूल अल्लाह शराब हराम हो गई है? अल्लाह के रसूल ने कहा, हाँ। कहा, मेरे पास तो लाखों की शराब है, जिससे खरीदी है उसको वापस कर दे? कहा, नहीं खरीद वापस कर सकते। कहा, या रसूल अल्लाह गैर मुस्लिम के लिए शराब हलाल है, क्या ये सारी की सारी शराब गैर मुस्लिम को दे दें? आपने कहा नहीं दे सकते। या रसूल अल्लाह इसमें मेरा पैसा कम है, यतीम का पैसा है, अब क्या किया जाए? शराब को बहाएंगे, यतीम का पैसा बह जाएगा। अल्लाह के रसूल ने कहा, बैतुल माल से यतीम का पैसा मैं अदा करूंगा, लेकिन शराब न किसी को देने दूंगा न पीने दूंगा, बल्कि बहाना पड़ेगा। एक नमूना आप ध्यान से रखिएगा, अल्लाह आपके इल्म में इजाफा फरमाए, मेरे मुताला को ताजा फरमाए। अगर आप यहां दारू पिएंगे तो जन्नत में पहुंचने के बाद आपको सब कुछ मिलेगा, दारू नहीं मिलेगी। अगर आपने दुनिया में दारू छोड़ दी तो जब जन्नत में आप जाएंगे तो गिलास अल्लाह के हाथ में होगा, पीना आपको नसीब होगा। सुभान अल्लाह। मुकर्रिर ने यह मसला बताया। एक शायर बोला, ये हो नहीं सकता, जो शराब जन्नत में हलाल हो वो दुनिया में हराम कैसे हो? उसने एक मिसरा कहा। बगल में एक शायर बैठे हुए थे, उसने ऐसा जवाब दिया कि 100 चोट सुनार की, 1 चोट लोहार की। इस मिसरे पर पैगाम को खत्म कर रहा हूं। यहां से लेकर के वहां तक हाथ उठा करके बताइए, जब तक डॉक्टर जवाब ना दे पीते रहेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। खैर माशाल्लाह, मैंने चाचा देख लिया आप। जाहिद गए है ये मसला, तो फिर मुझको इसमें कलाम है। वो मैं जो खुल्द बरी में रवा, वो मैं कदे में हराम है। तू न, अब देखिए जो शायर मौजूद था, दीनदार था, उसने कितना प्यारा जवाब दिया है। कुरान और हदीस की रोशनी में इस मिसरे में सुनाता हूं, पैगाम को खत्म कर रहा हूं। उसने कहा, तू न बहक इधर उधर के, ये खुदा का अपना निजाम है, खुदा का अपना निजाम है। जो वो हुक्म दे तो हलाल है, जो वो हुक्म दे तो हराम है। जो वो हुक्म दे तो हलाल है, जो वो हुक्म दे
तो हराम है, गिलासों में जो डूबे फिर न उभरे जिंदगानी में, हजारों बह गए इन बोतलों के बंद पानी में, न कर बर्बाद अपनी जिंदगी बोतल के दीवाने, वो काटेगा बुढ़ापे में जो बोता है जवानी में। ये दारू का प्याला मौत का कड़वा प्याला है, मिला है जहर शरबत में, मिला है जहर शरबत में, छुपी है आग पानी में, मिला है जहर शरबत में, छुपी है आग पानी में। पैगाम खत्म हो गया और अब औरतों के हवाले से आपको पैगाम सुना देता हूं। यहां से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार हाथ उठा दीजिए इंशाल्लाह। बहन से ज्यादा साली पर मेहरबान हाथ उठाइए इंशाल्लाह। बाप रे भाई, अच्छा इंशाल्लाह सुना दे। आज से 40-50 साल पहले दो चीज की घर में हिफाजत होती थी। घर में एक लाइन का नमूना है, ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाए। 40 साल 50 साल पहले दो चीज की हिफाजत होती थी। एक दौलत की हिफाजत होती, घर में रखी जाती थी। एक औरत की हिफाजत होती थी, घर में रखी जाती थी। ये जमाना जैसे ही बदला, अब जो दौलत घर में थी वो निकल करके बैंक में पहुंच गई, जो औरत घर में थी वो निकल कर सीधा बाजार पहुंच गई। आबरू अलग गई, ईमान अलग गया, वो कम गुनहगार, हम सब के सब गुनहगार। आप देखें, जिस औरत को बुर्का है यहां से लेकर के पैर तक, जिस औरत को नकाब है, नकाब चेहरे पर है, बुर्का जिस्म पर है, इसको इस्लाम की जबान में क्या कहा जाता है आपको सुनकर के बड़ी खुशी होगी। इसका नाम इस्लामी जुबान में सत्तारुल उयूब है। जिस औरत के चेहरे पर नकाब है, बदन पर बुर्का है, अल्लाह दुनिया में उसके ऐब को छुपाता है। जब वो औरत इस हाल में मर जाती है, अल्लाह उसके गुनाह को माफ कर देता है। 4 महीने में औरत को बच्चा हुआ तो घबरा करके शौहर से कहती है, इतनी जल्दी बच्चा पैदा हो गया, इसका क्या नाम रखा जाए? तो शौहर बोला, क्या नाम? इसका नाम रखो तेज रफ्तार। 9 महीने का सफर 4 महीने में तय किया। इसका नाम क्या होगा? वंदे भारत। एक हया की खूबसूरत, वो हया की, वो हया की, वो हया की खूबसूरत एक परी है फातिमा। वो हया की खूबसूरत एक परी है फातिमा। इसलिए तो शब को दफना गई है फातिमा। मोमिनों से हक ताला हश्र में फरमाएगा, अपनी नजरों को झुका लो, अपनी नजरों को झुका लो, आ रही है फातिमा। अपनी नजरों को झुका लो, आ रही है फातिमा। औरत की तालीम, ये आखिरी पैगाम। और दिल भाई ने फरमाइश की है, और ये नाजिम साहब कह रहे थे कि कोई सवा शेर है, कोई शेर है, लेकिन यहां तो भाई शेर का बाप है, जब तक वो जिंदा है और किसी का कोई उसके मुकाबिल जवाब नहीं है। अल्लाह से दुआ कीजिए, दिल साहब की उम्र में अल्लाह खूब खूब बरकत फरमाए, अता फरमाए, इनका साया ता देर कायम फरमाए। आप इनको जब तक नहीं सुनेंगे, मेरी दुआ नहीं होगी, उस वक्त तक आप नहीं जाएंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। पेशाब पखाना भी लगे तब भी नहीं जाएंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह।
खैर माशाअल्लाह, जलसा महक जाएगा, 9-11 हो जाइएगा, लेकिन घर मत भागिएगा। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। इधर औरतें बैठी हैं, इधर मर्द बैठे हैं, इधर आपका बेटा बैठा है, उधर आपकी बेटी बैठी है। एक नुक्ते को सुन लीजिए, पैगाम को खत्म कर रहा हूं, बिल्कुल बाईपास आपको मैंने पहुंचा दिया है। इससे ज्यादा बाईपास पहुंचाऊंगा तो जब खुदा नाराज होता है तो डॉक्टर के पास भेजता है, जब डॉक्टर नाराज होता है तो सीधे ऊपर भेजता है। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। एक लाइन का नमूना, बेटी को भी पढ़ाना है, बेटे को भी पढ़ाना है, लेकिन बेटी को ज्यादा पढ़ाना है, बेटे को कम पढ़ाना। इस नुक्ते को आप लेकर के जाइए, बेटी को ज्यादा, बेटे को कम। क्यों? यह राज बता रहा हूं। बेटी 4 मंजिल में पहुंचती है। पहली मंजिल में वो बेटी है, दूसरी मंजिल में वो बीवी है, तीसरी मंजिल में वो मां है, चौथी मंजिल में वो सास है। जब आप बेटे से ज्यादा बेटी को पढ़ाएंगे, 1 नंबर बेटी आगे चलकर 1 नंबर बीवी बनेगी, 1 नंबर बेटी आगे चलकर 1 नंबर मां बनेगी, 1 नंबर बेटी आगे चलकर 1 नंबर सास बनेगी। मर्द पढ़ता है, तन्हा मर्द पढ़ता है, औरत पढ़ती है, सारा खानदान पढ़ता है। इमाम राजी ने तफसीर राजी में लिखा है, जब कोई 10 रुपया खैरात करने के लिए घर से निकलता है तो 70 शैतान रोकता है। 10 रुपया खैरात करने के लिए आप घर से निकले हैं तो 70 शैतान रोकता है। जलसा में एक जवान ने सुना और उसको जोश आया, कहा 10 रुपये की बात करते हो मौलाना, आज मैं 10,000 रुपया खैरात करके आऊंगा, देखता हूं कौन शैतान मेरा रास्ता रोकता है, मैं शैतान को पछाड़ करके 5 मिनट में आ रहा हूं। पूरा बटुआ लेकर के निकला, अभी घर पहुंचा है तो बीवी ने बटुआ छीन लिया। कहा कहां जा रहे थे? कहा खैरात करने। कहा किसी मौलवी के चक्कर में पड़े हो? तुम्हारी भी खबर लेंगे और मौलवी की भी खबर लेंगे। वहां से मुंह लटका करके आ गया मजलिस में। अब मौलाना ने कहा रो बड़े मियां, सीना तान करके निकले थे खैरात करने के लिए, शैतान को पछाड़ने के लिए, वहां से आए मुंह लटका करके बैठ गए, क्या हुआ? उसने खड़े होकर के कहा यार शैतान को तो शिकस्त दे दिया, लेकिन शैतान की खाला से हार गया। तालीम औरतों को भी देनी जरूर है, देनी जरूर है। लड़की जो बेपढ़ी हो तो वो बेशूर है, बेशूर है। हुस्ने मुआशरत में सरासर फुतूर है, और इसमें वालिदैन का बेशक कसूर है, बेशक कसूर है। मैं चाहता हूं आप लोगों से, मैं इतना खुश हो गया हूं, मैं चाहता हूं जीते जी आप लोगों को जन्नत का टिकट दिला दूं। लेने के लिए आप लोग तैयार हैं? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। माँ बाप की खिदमत करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बीवी जब मर जाएगी तब खिदमत करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। वो तो देख रही है, इससे पहले वही आपका जनाजा उठा दे। बूढ़ा पीछे पीछे चल रहा है, जवान आगे है। अल्लाह के रसूल ने रोक करके पूछा कि जवान, ये बूढ़ा जो तुम्हारे पीछे चल रहा है ये कौन है? कहा मेरा बाप है। कहा सुभान अल्लाह, अगर ये तुम्हारा बाप है तो बाप से आगे मत चलना, अगर ये तुम्हारा बाप है तो बाप से पहले मत बैठना, अगर ये तुम्हारा बाप है बुढ़ापे और बीमारी की वजह से कपड़े में पेशाब कर दे तो इसके पेशाब को इस तरह धोना जैसे बचपन में मोहब्बत से तुम्हारे पेशाब को धोया है। एक जवान माँ बाप की नाफरमानी की वजह से जहन्नम में पहुंचा, और उसका माँ बाप अपने माँ बाप की नाफरमानी की वजह से जहन्नम में पहुंच गए। अब बेटा भी दोज़ख में, माँ बाप भी दोज़ख में। बेटा बार बार माँ बाप को देख रहा है कि मैं चला आया था, मेरे बाप को नहीं आना था। तो अल्लाह मियाँ से वो कहता है मेरे परवरदिगार, मेरे माँ बाप का गुनाह मेरे सर पर डाल दो और मेरे माँ बाप की सजा मुझको दे दो।
मेरे माँ बाप को इस तकलीफ से निकाल दो, जहन्नम से निकालो, जन्नत में दाखिल कर दो। तो अल्लाह मियाँ मुस्कुराएंगे, वाह हरे जवान, दुनिया में तो माँ बाप की नाफरमानी करता था, नाफरमानी करने की वजह से जब दोज़ख में पहुंचा, माँ बाप की तकलीफ को देखा तो तरफदार बन करके माँ बाप को अजाब से नजात दिलाना चाहता है। तुम्हारी अदा पसंद आई, माँ बाप का हाथ पकड़ो, माँ बाप के साथ तुम भी जन्नत में चले जाओ। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, माँ बाप जिंदा रहेंगे, खिदमत करेंगे, माँ बाप मर गए दुआए मगफिरत करेंगे इंशाअल्लाह। शादी से पहले सास ससुर को, शादी के बाद माँ बाप को कमा करके खिलाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। अच्छा, खुजला रहे हैं, अभी कौन सी खुजली है? खुजली तो यही है कि बाईपास गया है हाथ। वो थे महरूम मगर तुझ को पढ़ाया भी है, खूं पसीना तेरी खातिर तो बहाया भी है। वो थे महरूम सर उठा कर के जो रखता है, तो सर उठा कर के जो, सर उठा कर के जो तू चलता है, अब शाह में सर उठा कर के जो चलता है, तो अब शाह में ये तेरे बाप का सदका है, इस काबिल बनाया है, ये तेरे बाप का। दिलबाई ने एक फरमाइश कर दिया है, मैं तो उनसे फरमाइश करने वाला था क्योंकि मेरा पसीना छूट गया है, लेकिन ये अपनी जान बचा करके मेरी जान की बल्ली देना चाह रहे हैं। खैर, मैं तो एक मर्तबा हलाल हो ही चुका, दोबारा हलाल हो रहा। एक उनकी फरमाइश पूरी कर देता हूं, यहां से लेकर के वहां तक आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? जोश के साथ हाथ उठाइए। एक शिकायत आपको है कि मेरा बच्चा मोबाइल छोड़ता नहीं है। एक शिकायत मुझको आपसे है कि जब तक आपका बच्चा मोबाइल नहीं छोड़ेगा, वो पढ़ लिख करके नहीं देगा। कैसे छोड़ेगा, मैं रास्ता बता रहा हूं। जब आपका बच्चा घर के अंदर रहे तो आप मोबाइल को छुपा दीजिए। जब बच्चा घर से निकले, मोबाइल निकालिए, बयान देखिए, अजान देखिए, कुरान देखिए। बच्चा आ जाए, छुपा दीजिए। बच्चा निकल जाए घर से, निकालिए। एक दिन करके देखिए, एक महीना करके देखिए, मैं गारंटी लेता हूं जिंदगी भर के लिए आपका बच्चा मोबाइल छोड़ देगा। होता क्या है, बच्चे इधर बैठे हुए रहते हैं, माँ बाप मोबाइल में है, बच्चे देख रहे हैं, बाप ड्राइवर बोल बेटा खलासी गाड़ी का नंबर 786। जब ये बच्चे माँ बाप को देख रहे हैं मोबाइल चलाते हुए, तो इंतजार में है कि फुर्सत तो मिले, मोबाइल को बाप से भेंट करा दें। हाथ उठाइए, वादा कीजिए बच्चे को मोबाइल से बचाएंगे और अल्लाह हमारे बच्चे को बचाए। रोता हुआ बच्चा, मोबाइल हाथ में, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। ऐ मेरे नन्हे गुलफाम मेरी नींदें तेरे नाम, ऐ मेरे नन्हे गुलफाम मेरी नींदें तेरे नाम। तेरा बचपन पाक रहे, तेरा बचपन पाक रहे, मुझ पे तो है सौ इल्जाम। ऐ मेरे नन्हे गुलफाम मेरी नींदें तेरे नाम। किसका पड़ा तुझ पे साया, किसने ये रास्ता दिखलाया, कौन तुझे इस घर में लाया, कौन तुझे उस घर में लाया, वो घर है रुसवा बदनाम। ऐ मेरे नन्हे गुलफाम मेरी नींदें तेरे नाम। 3 वादे पर खड़े हो जाइए, जिंदगी भर के लिए जलसा कामयाब होगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए अल्लाह की इबादत करेंगे इंशाअल्लाह, रसूलुल्लाह की इताअत करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाहु अकबर। ये पर्चा तो ये पर्ची तो मेरा पर्चा बना दे। बगल में माँ बहनें हैं, पर्दों के हवाले से एक फरमाइश है, पर्दे के हवाले से सुना देता हूँ। एक मिनट लगेगा, सुनने के लिए तैयार हैं? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह, ध्यान से सुनिएगा। जब 14 साल वनवास काट करके सीता जी आ रही हैं,
तो देवर लक्ष्मण जी से कहा जा रहा है, ये माला लो, अपनी भाभी के गले में डालो कि आबरू बचा लिया। आबरू बचा करके जंगल से आ रही है, गले में माला डालो। तो 10 कदम चल करके लक्ष्मण जी खड़े हो गए। लोगों ने कहा, अरे भाभी को जाकर के गले में माला तो डालो। क्या यार, मेरी भाभी 5 औरत के सामने बैठी है, 5 औरत के साथ बैठी है, मुझे पता ही नहीं है कि उसमें मेरी भाभी कौन है। अरे अल्लाह का बंदा, 14 साल भाभी के साथ रहे, भाभी का चेहरा नहीं देखा? कहा कि वो तो घूंघट डाल करके रहती थी, कभी बाहर निकली तो घूंघट डाला, हमेशा अंदर रही, मैंने देखा नहीं चेहरा, बाहर आते हुए सिर्फ पैर देखा है, चेहरा नहीं देखा। कहाँ गई वो सीता मैया और कहाँ है अब मरियम, भारतवर्ष में जिनके चरित्र पे गर्व किया करते हैं हम, जो अपनी इतिहास भुला दे, आग लगे उस फैशन में, आग लगे उस फैशन में। हिंदुस्तान का चेहरा देखो सच्चाई के दर्पण में, हिंदुस्तान का चेहरा देखो सच्चाई के दर्पण में। अमन की देवी तड़प रही है गांधी जी के आंगन में, गांधी जी के आंगन में। न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। जो इसमें मिल गई नदियाँ वो दिखलाई नहीं पड़ती, महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है। 3 वादा खड़े हो जाइए, अल्लाह की इबादत करेंगे इंशाअल्लाह, रसूलुल्लाह की इताअत करेंगे इंशाअल्लाह, मखलूक की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। न किताबों से नवाजों से नज़र से पैदा, दीन होता है बुजुर्गों की नज़र से पैदा। नहीं सिखाई इन्होंने दीन नक्कश शेख के घर में, पले कॉलेज के चक्कर में, मरे साहब के दफ्तर में थे, केक के चक्कर में तो रोटी भी गई, बड़ी शे की ताक में थे तो छोटी भी गई, न मानी बात वाइस की, थे पतलून के चक्कर में तो लंगोटी भी गई। वाखिरु दावाना अनिल हम्द।